पदाधिकारियों, डीएनटी की सभी जातियों के शीर्ष नेतृत्व को मेरा आदेश आज हम ग्राम मुर्राटा जो कि राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ पे डीएनटी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि डीएनटी क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गांव-गांव जाकर लोगों को सभी जागरूक करें और डीएनटी के बारे में अधिक से अधिक बताएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले 5-7 दिनों से लगातार प्रत्येक गांव जा रहा हूं और लोगों को जागरूक कर रहा हूं। डीएनटी हमारे समाज की सबसे रीढ़ की हड्डी है। ये 32 जातियों का समूह है। हमारे ये 32 जातियां, इनमें जोगी हो गए, रेबारी हो गए, बंजारा हो गए, सपेरा हो गए, कालबेलिया हो गए, नट हो गए, भाट हो गए, सिगलीगर हो गए, बावरिया हो गए, बागरी हो गए, ये इत्यादि जातियां इसके अंतर्गत आती हैं। हम आजादी से पहले क्रिमिनल एक्ट में हमें गिना जाता था। हमारा जो भी बच्चा पैदा होता था उसको क्रिमिनल माना जाता था। उसके बाद में जब 1952 में एक कानून हटाया गया, भारत जब आजाद हो गया, लेकिन आजादी की वास्तविकता में आज भी हमको आजादी नहीं मिली है। आज भी हम उसी जमाने के अनुसार जी रहे हैं जैसे 19वीं सदी हो, क्योंकि हमारे शमशान भूमि जीते जी तो नहीं, मरने के बाद भी हमको जमीन उपलब्ध नहीं है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं को अगर गिनाने लग जाएंगे तो हमारे अंबार लग जाएगा। लेकिन आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद में भी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन आज हम मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे गांव-गांव की समस्या है। हमारे व्यक्तियों को अगर कोई अपराध हो जाता है तो अगर अपराधी नहीं मिलता है तो हमारे लोगों को फंसा दिया जाता है, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता है, हमारे लोगों को कुओं पे पानी नहीं पीने दिया जाता। अलग अलग समस्याएं हैं हमारे। लेकिन जब सरकार की अगर बात करें संवैधानिक तरीके से, तो दादा इरादे आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें ये कहा था कि ये जातियां ये कहीं न कहीं मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं और इनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। और बालकृष्ण आयोग, रैन के आयोग था, उसने भी यही रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इनको देना जाना चाहिए। तो सरकार को कहीं कहीं क्या कमी नजर आ रही है हमें, या फिर हमको शिक्षित बनाना नहीं चाहते हैं लोग? क्या कारण रहे हैं कि हमको आगे से हमेशा दबाया जाता है? जब हमारी 21% आबादी है और 1,23,00,000 हमारे वोटर्स हैं, हमको क्या वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे आप लोग? और सरकार ने 26 तारीख को हमको मिलने के लिए वार्ता की डेट दी थी, उसको 29 कर दिया, 29 के बाद में 5 तारीख कर दिया। अब सरकार हमारी धैर्य का परीक्षा ना ले, क्योंकि हम सभी एकजुट हैं। और बार बार जाके जो ये चिंगारी उठी है ना, ये ऐसे 16 का रूप लेंगे कि आपका पूरी राजस्थान सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक हम आंदोलन करने जा रहे हैं अलवर की धरती से, और सभी हम एकजुट हैं, सारी जातियां एकजुट हैं। कहीं ये सोच रहे हो, और आज के जो हमारे बच्चे हैं वो धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, ये हमारे खुद के दम पे हो रहे हैं। सरकार ने हमें कोई ऐसी योजनाओं का फायदा नहीं दिया। हमारी सबसे बड़ी इतनी समस्या है, हमें गांव-गांव कहीं हमारे जहां डेरे होते हैं तो हमको सबसे पहले डेरे पर बुलडोजर हमारे चलाया जाता है। हमको हर मोर्चे पर सरकार दबाती है। क्या हम वोट बैंक इस्तेमाल करने के लिए बने हैं क्या? सरकारों को, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगे, लेकिन कोई हमारे बारे में भी सोचो। हमको क्या, हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण आपको बिल्कुल मानवता के नाते थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती कि हमको मुख्य धारा से जोड़े आप? इस तरह से सरकार हमारे साथ में ऐसा सलूक क्यों कर रही है? लेकिन हम अब कोई हमारी जाति में से कोई अगर एक आध नौकरी लग जाता है तो खुद के दम पे लगता है। हमारे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारी माता बहनों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ में दबंग है जो परिवार जिस गांव में रहते हैं वो हमारे साथ में अत्याचार करते हैं। क्या हमको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आप राजी नहीं हो? क्या आपको ये पता लगता है कि अगर ये शिक्षित हो गए तो हम कहीं वोट बैंक के रूप में किसी का इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे? तो आने वाले समय में हमारे बच्चे जागरूक हो रहे हैं
और आपको आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले समय में एकजुट हो चुके हैं। ये शैतान जी है जी, हम देख रहे हैं। ये वार्ड मंच है। अभी तो हम देख रहे हैं सरकार को। अभी तुमने सरकार को तो एक उसमें हला देंगे, एक एले में ला देंगे। सरकार क्या है? सरकार अब जो हम डीएनटी जो सारी समाज वो होगी एकता, तो हम देख लेंगे सरकार को क्या करती है सरकार, हम देख रहे हैं। और इन्होंने मेरे को आज आश्वासन दिया है कि अगर भर्तरी में अगर आंदोलन होगा, भर्तरी में अगर हमारी मीटिंग होगी तो ये फुल एक बस भर के लेके आएंगे पूरा गांव। सर बिल्कुल बोलो शैतान जी। बिल्कुल सर, हम एक बस भर के लेके आएंगे। हम मुराटा गांव से सभी गांव के संगठन है, हम सारे मुराटा गांव के बैठे हुए हैं और देखेंगे, हम बस भर के लेके आएंगे। हम देखेंगे हम सरकार कैसे आरक्षण नहीं देना चाहती, हम देखेंगे, सोच लेंगे और वो क्या होता है। डीएनटी एकता जिंदाबाद, डीएनटी एकता जिंदाबाद, डीएनटी एकता जिंदाबाद, डीएनटी एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम बोलेंगे हम हमारा हक मांगते, तुम बोलो कहीं नहीं किसी से भी। हम हमारा हक मांगते, कहीं नहीं है भीख से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, कहीं से हम भीख से भीख मांगते। डीएनटी एकता जिंदाबाद। तो सरकार, अगर सरकार के नुमाइंदे अगर हमको सुन रहे हो तो हमारी सुन लो। हम गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को एक साथ जागरूक कर रहे हैं और हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। और आने वाले समय में तुम्हारी कहीं नींव ना हिल जाए, ये आप ध्यान रख लेना। और आने वाले समय में हमारी जातियां पूरी एकजुट है, पूरी डीएनटी समाज एकजुट है। और आने वाले समय में ये ध्यान रखना कि यही बच्चे हैं ना, ये जो सारे आंदोलन करता है, और आप हमको मजबूर मत करो, वरना जो आने वाला समय होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आदेश आदेश।